Hello everyone, myself Uttam Rathore, your host come Dost Jata. So today we have Mr. Arnav Soni Bose as our guest. So boss, can you please share something about yourself with our viewers? Hello, I'm Arnav, and I'm currently in fourth year in Electronics and Communication Department. And besides that, I have been placed in Zomato, and yeah, that's it. My basically hometown belongs to Indore, and yeah, good to see you. Okay boss, thank you boss. So boss, just like you say that you are in fourth year, Hmm. right? So how was your experience like outside the campus life and campus life? कैसी है मतलब MNIT की? I think बहुत ही subjective question है campus life. Since vast variety exists in this campus, like थोड़े से वैसे लोग भी जो लाइक स्टडी ओरिएंटेड लोग हैं, थोड़े से स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है, थोड़े से दोनों मिला के है. So it's a combination of something. But for me, generalize, it was a good thing. Because, first time I went outside my home, so there was something new to explore, and there were many people to know about them. So yeah, it was good at the first. Right now, it's like kind of everyday routine. So yeah. ओके सो बॉस जैसे कि सीनियर्स हमसे हमेशा पूछते हैं कि Hmm. तुमने अभी तक फर्स्ट ईयर था तो ऐसी कौन सी Uh, चीज करी है जो मतलब बिल्कुल यादगार रही हो कुछ खतरनाक ही कर दिया हो तो ऐसी कोई चीज थी आपकी yeah. Uh, like किस सेंस में, हाँ लाइक खतरनाक कर दी किस इन द सेंस में सेंस. बहुत सबसे खतरनाक कोई सा जो चीज ट्राई कर दिया आपने खतरनाक चीज तो यार ऐसे एज सच तो ट्राई नहीं करी है. हम्म मतलब लाइक घूमना फिरना ही होता था, रात के 3 3 बजे तक भी घूम चुके हैं हम लोग बाहर. अच्छा सो नॉट अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, बट या इट वाज अ फन एक्सपीरियंस. ओके लेट नाइट स्टडी पार्टी हाँ, उस टाइप से. ओके ओके बॉस जीपीएल होता है और वो थोड़ा थ्रिल होता है. क्या हुआ जो बर्थडे पे जीपीएल होते हैं, हाँ थैंकफुली मेरा अभी तक नहीं हुआ है, तो वो थोड़ा थ्रिलिंग होता है. अच्छा तो हम्म. बस जैसे कि कॉलेज में हमारे बहुत सारे क्लब्स एंड फेस्ट होते हैं हम्म. सो आप कौन कौन से क्लब्स का पार्ट थे मैं कौन से क्लब्स का था इन द फर्स्ट ईयर. मैंने मैवरिक्स ज्वाइन किया, टीम इंडिया भी खेला था. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं तो एक्सप्लोर कर रहा था, बट इतना अलाइनमेंट नहीं थे उनके गोल्स और मेरे गोल्स में. सो लाइक ऑन अ ग्रेजुअल स्केल फिर मैं थोड़ा सा लाइक डिटैच हो गया था क्लब से. सो अभी तो किसी क्लब में नहीं हूँ राइट नाउ, बट या फ्रेशर शुड ज्वाइन, उनके लिए अच्छा होगा एक्सपीरियंस. Okay, suppose did they really help you in placement and other things like मुझे पर्सनली लाइक so सी, अच्छा थिंकिंग अबाउट मी राइट नाउ, अभी ऐसे हेल्प तो नहीं करी थी, बट फॉर सम पीपल उनके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है टू गेन सम नॉलेज फॉर द क्लब्स. लाइक क्लब्स में काम करने से आपको पता चलता है कि टीम हैंडलिंग क्या होती है, टीम हैंडलिंग एंड पीपल से बात करना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना. जैसे मैंने क्लब्स में काम नहीं किया, बट मैंने स्विंग्स में काम किया था पहले. things सो में मुझे तब पता चला था कि लाइक हाउ टू हैंडल पीपल, हाउ टू हैंडल ऑर्गेनाइजर्स एंड स्पॉन्सर्स. बहुत सारी चीजें होती है. हैकाथॉन्स करा रहे तब. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो इंक्लूड करता है, वो कहीं ना कहीं मतलब इट कंट्रीब्यूट्स टू आवर सेल्फ. तो अच्छा होता है. and boss आप स्पिंस की कौन सी टीम में थे like मैं स्विंग्स के कौन सी टीम में था? बैक इन सेकेंड ईयर आई वाज इन आइडिएशन टीम, आई गेस. आइडिएशन टीम हाँ, तो जैसे तब वो कहते हैं बनी कि थी. आइडिएशन अच्छा आइडिएशन टीम में थे आप जैसे कहते हैं हाँ. कि मतलब आइडिएशन में ज्यादा काम नहीं होता नहीं ये नहीं सही भाई, में ऐसा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा मैंने मैंने सेकेंड ईयर में काफी काम करा था. काफी तो इन द सेंस मैं थे और मेरे कुछ बहुत सारे फ्रेंड्स थे. सो एट दिस लेवल ऑफ सेकेंड ईयर जितना एक्सपेक्ट होता उतना तो हमने कर लिया था. कि यस. बॉस जैसे कि सभी के मतलब लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त आते हैं कि जो उनकी हमेशा हेल्प करते हैं they were like कि they push them toward the excellence ओके सो आपकी लाइफ में वो कौन थे लाइक और शुड उन्होंने आई आपकी टेक किस तरह से हेल्प करी आपके फ्रेंड्स शुड आई टेक द पर्टिकुलर नेम्स ऐसे?
जी वो एक नॉर्मली भी जैसे बता सकते हो, आपके ऊपर है वो। नॉर्मली तो लाइक इसी में है, 3-4 फ्रेंड्स है जो जिम भी जाते हैं साथ में। अदर ब्रांचेस में भी है, मैकेनिकल में, केमिकल में, सीएस में। बैक इन फर्स्ट ईयर I had some friends in metallurgy also. So vast variety of friends है, ऐसा कुछ नहीं है। बट यार मेजर फ्रेंड्स तो वही है जो अभी तक टिके और लाइक साथ में रूटीन में। कि और बस मतलब किसी फ्रेंड ने, जैसे कि बहुत सारों के हमारे फ्रेंड्स होते हैं कि हाँ मुझे हाँ। कम्युनिकेशन नहीं आती थी, इन्होंने मुझे हेल्प करी, या ओके। फिर मेरे को ये चीज में दिक्कत होती थी, कोडिंग में मेरी किसी ने हेल्प करी। तो इस तरह से कोई मेमोरेबल फ्रेंड है आपका? हाँ हाँ है ना। लाइक इट्स लाइक इट्स एडवाइस कि आप इसको सीरियसली मत लेना ऐसे कि कि ऐसे हमेशा मिलते हैं और ऐसा कुछ होता है। बट मैंने अपने इंटरव्यू से पहले अपने 2-3 फ्रेंड्स को अपना इंटरव्यू दिया था, एंड जस्ट टू से कि आप मेरा रिज्यूमे है एंड यू कैन टेक एवरीथिंग फ्रॉम इट, लाइक यू कैन आस्क एवरीथिंग। सो वो हेल्प करता तो है, ऐसा नहीं है। सो कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो हाँ इस चीज में आपको ओवरकम करा लेते हैं, कि आपके फियर को या आपके बोलने के स्टाइल को, या बेसिकली मतलब वो किसी भी आपके एरिया में जहाँ वीक पड़ते हो वो हेल्प कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो बस सो दोस्त इट तो शुड बी मजे ज्यादा लाइक लेते हैं ना, मतलब हेल्प करने से ज्यादा मजे लेते हैं। मजे तो बहुत लेते हैं भाई। मजे तो हम भी लेते हैं, सब लेते हैं। और तभी मजा आता है जैसे कि अच्छा लगता है। तभी मजे आते हैं मतलब लाइफ के भी इन सब के। हाँ यार एग्जैक्टली। ओके। ओके सो बस, जैसे कि सभी का एक क्वेश्चन रहता है कि ईसी कोर में कोई पोटेंशियल है या नहीं है, क्योंकि लाइक सभी कहते हैं कि एनवीडिया का शेयर बूम कर रहा है, इसके साथ साथ चिप मैन्युफैक्चरिंग आ रही है इंडिया में। सो इज इट यार रियली ट्रू? पॉइंट इज कि uh, ये तो है, सही बात है कि एनवीडिया का शेयर बूम कर रहा है। आई थिंक इट्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, सबसे यस ज्यादा बॉस। मार्केट कैप उनका। बट अकॉर्डिंग टू आवर कैंपस प्लेसमेंट्स आपको बहुत सब्जेक्टिव रहना पड़ेगा कि आप कोर में जाना चाहते हो, सो यू हैव टू डिवोट योरसेल्फ इन कोर। इफ यू हैव टू गो इन आईटी सेक्टर, एसडी रोल्स, एनालिस्ट रोल समथिंग, तो आपको उनके लिए डिवोट रहना पड़ेगा, आप स्विच नहीं कर सकते। इफ यू थिंक लाइक कि यू कैन स्विच बिटवीन दीज टू एंड दिस टू, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो माय पॉइंट वुड बी लाइक कि आप अपने ऑप्शंस सब खोल के रखिए। इनकेस आपको मास्टर्स देना हो, आपको कोर में सेक्टर में जाना हो, सो right now situation is कि core sectors demand experience and ओके। we are freshers, so we don't have experience. So either we show them some experience or we show them something which like make them believe कि we know something. ओके। Okay. अब ये वाला काम होता है एमटेक का। जो एमटेक के लिए आता है ना, उनको एक्सपीरियंस होता है बीटेक का। एंड कंपनीज जनरली फिर ऐसा कर देती है कि वो एमटेक और पीएचडी को ही शॉर्टलिस्ट करती है या एक्सपेक्ट करती है कि वो उनको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा। सो इफ यू आर एमिंग फॉर कैंपस में कोर प्लेसमेंट लग जाए, गुड चांस लगता है लोगों का, ऐसा नहीं है। बट स्लाइड चांस ऑल्सो कि एमटेक वालों को प्रेफरेंस मिलेगा हमेशा। ओके लाइक मतलब प्लेसमेंट है, लेकिन कंपैरेटिवली डीएसए के कंपैरेटिवली कम है, कोडिंग से कंपैरेटिवली। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सो ऐसा कोई ही है। परसेंटेज बता सकते हो आपके, मतलब कि इतने परसेंट कोर में जाते हैं और इतने परसेंट डीएसए या मतलब कोडिंग से रिलेटेड प्लेसमेंट लगती है? लाइक परसेंटेज वाइज, ओके, परसेंटेज वाइज आई गेस हमारी क्लास में बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कोर में बहुत बहुत अच्छे हैं, लाइक हैट्स ऑफ, बहुत अच्छे। परसेंटेज ऑन स्केल आई वुड से दैट आउट ऑफ 120 maybe 30-40 are doing core। 30-40? 30-40 कोर के लिए लाइक प्रिपेयर कर रहे ओके। हैं ऑन अ मैक्स, लाइक कंसिडरिंग बेस्ट केस सिनेरियो, है ना। एंड सम पीपल आर अनश्योर अबाउट कि क्या करें, सो दे ट्राई फॉर बोथ। इट्स गुड, ठीक है। वो अपने लिए वर्सेटिलिटी खोल के रखे हैं, वो भी ठीक है। कुछ इधर जो डीएसए के लिए करे, हाँ। लाइक मैं पहले समझ गया था कि लाइक जी। कोर ले लिया है, मुझे इंटरेस्ट था, ऐसा नहीं, मुझे अभी भी इंटरेस्ट है, डीएसए में भी इंटरेस्ट है, तो आईटी सेक्टर में भी जाना तो आपने फिर डीएसए को प्रेफर किया एज है। हाँ कंपैरेटिवली मैंने आरकोर? एग्जैक्टली मैंने डीएसए को करा ओके। था। और जैसे वो, जिससे अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो अगर मुझे ओके। चूज करना हो तो मैं अपनी अपने हिसाब से चूज करूँ, या फिर मतलब मैं डीएसए को ही चूज करूँ, क्या लगता है आपको?
अपने हिसाब से इन द सेंस लाइक मतलब इन्फ्लुएंस होके नहीं मान रहा हूँ, हम्म, है ना। सो आई वुड प्रेफर कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लुएंस मत होना किसी से भी, बिल्कुल। कि ये सब कर रहे थे वो सब कर लो, ऐसा कर रहे थे वैसा कर लो। लाइक सी द वर्ल्ड, सी द एक्सपीरियंसेस, कि लोगों का रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप कैसे फुलफिल कर सकते हो। तो स्टार्टअप का आइडिया, तो स्टार्टअप्स के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आते हैं। हमारा एमआईसी की बिल्डिंग है, यू कैन पिच देयर। एंड besides that, if you are core oriented person, आप कोर में ही जाना चाहते हो, इसी कोर particularly, so my advice would be like companies come. ओके। So it's a good advice कि आप कुछ follow कर रहे हो, so be a devotee to like to them and then do वो it. जैसे आपने कोर की बताया, तो मेजरली कंपनी कौन कौन सी आती है कोर में, एंड उनकी पैकेज किस रेंज में देते हैं मतलब वो? पैकेज, पैकेज डिस्क्लोज करना अच्छा तो नहीं रहेगा वैसे, नहीं, एक बट रेंज बता सकते हो, जैसे 20 to 30 या फिर 10 to 20, इस तरह से दो, एक दो कंपनियों के नेम जो भी आप बताना चाहो। आई थिंक फेमस वन बजाज, बजाज ओके। gives a good PPO, Texas Instruments, Nvidia, Intel भी I guess last year आई थी, and there are like more companies. उस So एनवीडिया they 60+ भी पैकेज देती है, मैंने सुना था कि 64 दिया था एक बार। no, it like Apple देती है, एप्पल कोर की में भी आती है, वो भी देती है। ओके। एप्पल का 64 होता है, बट एप्पल का, हाँ ऐसे तो अच्छा ही होता है एप्पल, इट्स अ गुड कंपनी मैम। तो एप्पल है फिर। वही, सभी यूज कर रहा है एप्पल, तो ही अच्छा हाँ। है। हाँ बट मेजर मेजर तो मैंने इतनी बताई है, वो सारी मेजर है, लाइक दे हायर पीपल। टेक्सास, बजाज, ये सब, हाँ एनवीडिया। हाँ। एंड वो जैसे कि आपने मुझे बताया था कि यू डिडंट गेट एनी इंटर्नशिप, एंड देन यू गॉट द हाईएस्ट पैकेज इन द एंटायर ईसी ब्रांच, तो मतलब कैसी फीलिंग थी एंड हाउ इज दिस पॉसिबल? यार पॉसिबल तो मतलब लाइक वर्क हार्ड, हार्ड वर्क पेज ऑफ, ऐसे ही बोलूंगा मैं। मतलब हाँ। लाइक नॉट वो सिनेरियो जो टॉपर्स बोलते हैं एक्सप्लिसिटली, कि ऐसा ऐसा पढ़ो, दिन के 8 घंटे पढ़ो। मैं मानता हूँ, आई स्टडीड अ लॉट, बट अपार्ट फ्रॉम देम एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक रूम में ही बंद रह के कर लो। ओके। सो यू शुड नो द रियल वर्ल्ड, पीपल, केसेस, सब कुछ पता होना चाहिए। उसके अलावा मेरी इंटर्नशिप तो नहीं लगी थी ड्यू टू सम रीजंस। उस कुछ लाइक रीजंस बताना चाहोगे आप, मतलब क्या हो गया था ऐसा? मेरे रीजंस क्या थे, मेरे रीजंस थे दैट आई वाज एबल टू क्लियर ऑनलाइन असेसमेंट्स, स्पेशली जो हमारे कंप्यूटर सेंटर में होते थे, हम्म, क्योंकि लाइक वो थोड़े से फेयर फेयर होते थे, हम्म। तो मुझे एडवांटेज देते थे। Besides that, the technical interviews भी good थे, कोई भी निकल जाते थे। बट एचआर में आई डोंट नो हाउ, मे बी कम्युनिकेशन गैप और समथिंग, बट आई वाज नॉट क्लियरिंग अप, सो देयर एचआर वाज नो राउंड में प्रिपेयर्ड। वो उसको या इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे, मतलब एचआर राउंड का, कि ऐसा क्या हुआ था? एचआर व्यूअर्स लाइक, जानना चाहते हैं हमारे। whoever is watching, please don't take notes, okay? Yeah, please take notes that what not to do. uh, बिल्कुल। my like the first time Goldman came, I guess, हम्म। when we just entered the college in third ओके। year, and it came for internship. Right now, I don't know the scenario of it, but अभी एक साल पहले तो उनका क्राइटेरिया था कि यू शुड नो एवरीथिंग। आपकी कुछ सीजी क्राइटेरिया होती है, मे बी 7.5, ओपन टू ऑल, एंड दे आर सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू CS4 फंडामेंटल्स एंड ओके। DSA, OOP से सब, है ना। सो आई वाज सिलेक्टेड, ओके। and then interview came, and I passed out 3 out of 2 rounds. Then in HR, uh, he was basically asking that how, like, what would you see yourself in the next 5 years? Like, what would you become? And at, at that कुछ तो time, खतरनाक बोला होगा आपने। मैं खतरनाक तो बोला था भाई, हाँ। प्लीज, बहुत बहुत लोगों ने गाली सुनी थी, बहुत बोला था, क्योंकि इट वाज द फर्स्ट कंपनी आया, इट वाज द फर्स्ट कंपनी ऑन कैंपस, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो सकता था। ठीक है। बट तब मैंने एचआर में बोल दिया था कि दैट आई वांट टू परस्यू मास्टर्स इन समथिंग,
नॉट द सेम मोटिव कि मैं मास्टर्स परस्यू नहीं करना चाहता था, बट मैंने तो एक इंटेंशन बोला था कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, एक्सप्लोर करना चाहूंगा वाला। कि मास्टर्स करने के आपने बोल दिया, वो भी इंटरव्यू में। हाँ, और उनको तो रियलाइज होना कि उनका एक एसेट है जो छोड़ के चले जाएगा तो फिर क्या फायदा। तो फिर उनकी बस उनका हायरिंग। रिएक्शन कैसा था? उनका रिएक्शन देख, कॉर्पोरेट में बेसिक थिंग इज कि दे डोंट डिनाई ऑन योर फेस, अपार्ट ओके। फ्रॉम सम कंपनीज, है ना, वो अच्छा अच्छा बोल के ऐसे लाइक कर देते कि वी विल गेट बैक टू यू, यू कैन वेट आउटसाइड से। बाद में जब व्हेन आई स्पोक टू माय सीनियर्स कि मैंने ऐसा ऐसा बोला था यार एचआर में और मेरा तो नहीं हुआ, हाँ। तो आप बताओ क्या दिक्कत है। एंड दे सेड कि भाई तू डैश डैश डैश, बहुत गाली दी मुझे तो, नेक्स्ट लेवल। बहुत नेक्स्ट लेवल गालियां दी है। हाँ। और फिर सबने बोला कि भाई तेरे को सब आता है फिर भी तू ऐसी हरकतें करता है। सो इट वाज लाइक दैट। प्लीज प्रिपेयर ओके। फॉर एचआर आल्सो, डोंट टेक इट टू लाइटली। आई ओके। पर्सनली प्रिपेयर्ड। ओके, तो मतलब वही चीज आपको फिर इंटरव्यू में काम आई कि आपने उसमें मतलब प्लेसमेंट में ऐसा कुछ नहीं बोला? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके वो सुबह, जैसे कि थ्री इडियट्स का एक डायलॉग है कि मतलब एक बहुत फेमस होती है कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर वो फर्स्ट आ जाए तो मतलब बहुत ज्यादा दुख होता है। तो ओके, मतलब आपके दोस्तों का, आपके पूरे क्लास का क्या रिएक्शन था? नॉट टू डिस्क्लोज एनी नेम्स, नॉट टू ऑफेंड समवन, कुछ दुखी हुए थे, कुछ कुछ हुए थे। कुछ तो दुखी, यार कुछ खुश, वो नॉर्मल होता है। वो सभी होते हैं, ऐसा नहीं है लाइक हम भी अपने टाइप पे, ऐसा तो नहीं है कि कुछ कुछ को देख के दुखी हुए थे, लाइक हाउ कुड दिस डिजर्व, बट तब आपका ऐसा इमेच्योर माइंडसेट होता है ना कि लाइक यू कांट डिनाई द फैक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, आप ये तो मना कर ही नहीं सकते ना। सो प्रिपेयर वेल एंड कम्पीट इन देम। आप ये तो नहीं बोल सकते हो कि रिजर्वेशंस के ऊपर आपको सीट्स नहीं मिल रही, ऐसा कुछ है, इट प्रिवेल्स इन इंडिया, सो यू हैव टू फाइट इट अगेंस्ट इट, ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ। यस बॉस। इस टाइप का सिनेरियो रहता है। बट लाइक कि मेजरली बहुत लोग खुश हाँ। हुए थे, बहुत लोग खुश हुए थे, सारे ही हुए थे खुश तो। अच्छा, खुश बहुत हुए थे हाँ, खुश तो सब एज लोग हुए कम्पेयर थे। टू दुखी लोग, हाँ। हाँ, काइंड ऑफ। ओके, और बस एक और चीज, जैसे कि आपका मैसेज आ गया, ठीक है, कि हाँ, यू गॉट प्लेस्ड एट दिस दिस एंड यू गॉट दिस दिस प्लेसमेंट, ओके। सो आपका रिएक्शन उस टाइम पे कैसा था? और जब आपने घर पे आप बताया घर वालों को कि पूरे ईसी को टॉप किया है मैंने, सबसे ओके तगड़ा प्लेसमेंट लगा है, तो मतलब उनका ओके। रिएक्शन कैसा था? यार ठीक, जब मेरा एचआर हुआ था, लाइक हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल जोमेटो ने कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था। So it was basically like कि some 18-20 people were shortlisted, and I remember कि पहला राउंड सबका ही हुआ था, मेरा तो इन द मिड ऑफ पीपल हुआ था, लाइक समथिंग पहले 8-10 लोग का हो चुका था। हम्म। Then came my turn and it was about one and a half hour something, और डीप क्वेश्चन तो अच्छे थे, बट जब मैं निकला बाहर तो उन्होंने विद इन 5 सेकंड्स बोला कि आपका सेकेंड राउंड है। सो आई वाज शॉक्ड कि ओके, लेट्स डू इट। और इंटरव्यू भी काफी, इंटरव्यूअर बहुत अच्छा था, बहुत चिल था, अच्छा था। सो मैं तो बहुत नर्वस हो गया था, तो उन्होंने पहले ऑफर करा, थोड़ा मेरे को रिलैक्स करा, काम करा। देन सेकंड राउंड आल्सो वेंट वेल। अब एट दैट टाइम आई वाज नॉट नोइंग कि ओनली माय सेकंड राउंड इज डन, किसी और का नहीं हुआ है, सिर्फ मेरा हुआ है। अब मुझे तो सामने एचआर ने बोल दिया कि आप थर्ड राउंड के लिए भी साथ में ही आ जाओ फिर। थर्ड राउंड की बोल दिया? हाँ, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ऐसा हो गया कि आप सेकंड टू थर्ड में शिफ्ट हो जाओ फटाफट। ठीक है। सो आई शिफ्टेड। फिर मिड एचआर राउंड में उन्होंने बीच में ही बोल दिया कि वी विल लाइक टू ऑनबोर्ड यू इन दिस टीम, ऐसा ऐसा बोल दिया। एंड आई वाज ऑन क्लाउड नाइन, लाइक लिटरली क्लाउड नाइन पे था मैं तो, कि एकदम खुशी से। ठीक। देन कैजुअल टॉक से सब कुछ हुआ, शांति से बात हुई, थोड़ा मैं भी रिलैक्स हुआ, दैट एक रियलिज्म का थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि हाँ इट्स रियल, इट्स नॉट अ ड्रीम। तो मैं बाहर आया, बाहर आके सब बोलते कि भाई तेरे 3 राउंड हुआ, अभी तक किसी का 2 भी नहीं हुआ। मेरे सब सही। फ्रेंड का सेकंड होने वाला था, हाँ, एंड आई वाज लाइक कि मेरे तो तीनों हो गए, उसने हाँ भी बोल दिया। सो तब जब प्लेसमेंट सेल में, तब जो भी मेरे फ्रेंड्स थे सब कुछ थे, हाँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, तो वो सब बहुत खुश हो गए कि भाई अच्छा है, कि लग गया, अच्छा कर दिया, ऐसा कुछ।
एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। लाइक फिर मैंने मम्मी पापा को कॉल करा ऑब्वियसली, फर्स्ट टाइम सबसे पहले मम्मी पापा को कॉल करा, हम्म। फिर सबको बताया, वो भी खुश हो गए। कैसे बताया आपने, मतलब कि खुशी तरह है, किस तरह से एक्सप्लेन किया आपने घर वालों को? यार मैं तो एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा था। टू बी प्रिसाइज मैं तो हाँ। लाइक मैं तो बोल ही नहीं पा रहा था उस टाइम पे कि हम्म। क्या हो रहा है। वो खुद ही मेरे एक्सपीरियंस समझ गए कि हाँ हो गया इसका, हो गया, अच्छी जगह हो हो गया। गया, हाँ अच्छी जगह हो गया। एंड बस इतना ही था। तो बस आपका जोमेटो में लगा था, हम्म। तो घर वालों को ये डाउट तो नहीं आता ना कि जोमेटो में कुछ और काम तो नहीं करने वाला ना तुम, इस तरह से? नहीं नहीं, ये बेसिकली वो तो मैं वैसा हूँ कि मैं सबसे पहले सब कुछ उनको बता देता हूँ, हर चीज उनको पता है इस टाइप से कि सारे दोस्तों के नाम पता है, जो कंपनी सारी पता है, पैकेज पता है, रोल्स पता है, सब कुछ पता है। तो उनको तो पहले से ही पता था कि अ, अगर सिलेक्ट हो गया तो अच्छा खासा लग चुका है, इस ओके। टाइप से। सो बस, और एक और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि एवरीवन वांट्स अ गुड पैकेज इन अ गुड कंपनी, तो हम्म। आपको क्या लगता है कि मतलब कोई एक ऐसी एडवाइस कि मैं इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट को क्रैक कर सकूं, तो एक परफेक्ट एडवाइस क्या देना चाहोगे आप? See, for internships they don't seek people जो एक्सपर्टीज में मतलब बिलीव रखते हो, दे सीक पीपल जो लर्निंग में बिलीव रखते हो। हम्म। माय पॉइंट ऑफ व्यू कि जिनको हंगर ऑफ लर्निंग दिखे उनको, हम्म। है ना, उस टाइप से ही है। फॉर प्लेसमेंट्स फॉर द एफटी रोल्स स्पेशली, तो उनको तो चाहिए कि लाइक यू शुड बी लाइक expert in all the परफेक्ट। things. You should be like master. ओके। So internships के लिए तो मेरा प्रिपरेशन का गाइड तो यही था कि do some questions, अच्छे से करो, revise all the CS fundamentals और ये सब, like particular in DSA field, हम्म। revise CS fundamentals and something, and थोड़ा बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, हम्म। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, and yeah, it's good. फिर थोड़ा बहुत मतलब लक फैक्टर होता है फिर, ओके। then leave it. तो मेनली आपने 2 से 3 चीजें बताई कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपकी हम्म। पर्सनालिटी सही होनी चाहिए, एंड हाँ कोडिंग या फिर मतलब किसी चीज में आपकी ग्रेट कमांड होनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। और कोई हैक बताना चाहोगे आप कि वो एक दिन में आईआईटी कैसे क्रैक करें, इस तरह से कुछ? भाई एक दिन में आईटी क्रैक होती तो बात ही का होती। एक दिन में तो नहीं होती, इट रिक्वायर्स टाइम। इसके लिए भी यू हैव टू पुट सम एफर्ट। जो प्रोसेस को जितना टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही, हार्ड वर्क तो है। बट हाँ गुड थिंग्स टेक टाइम, वही हाँ इट वाली। टेक्स टाइम। वही मतलब ऐसे प्रेशर में आके हमने भी हाँ। गलती करी थी कि एक रात पहले हमको सब कुछ पढ़ना है। एग्जाम्स में जनरली ये माइंडसेट होता है इंजीनियर्स का, वो एक तो रात पहले वी विल कवर इट। हाँ। आई वाज एक्सपर्ट इन कवरिंग, एक रात पहले ही करता था, आई थॉट कि इस बार भी हो जाएगा, हम्म। बट होता नहीं है फिर। देन ग्रेजुअली यू रियलाइज कि ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू लाइक पुट एफर्ट्स ऑल द टाइम। उसके बाद आपका लक थोड़ा सा लगता है, उसके बाद हो जाता है एट द एंड। उस आपने लक भी बोला है अभी, ठीक है, तो सही में हाँ लक मतलब रियली मैटर करता है प्लेसमेंट या इन सब में? या मैटर्स, एग्जैक्टली मैटर्स। लिटरली लाइक हार्ड वर्क से भी ज्यादा? हार्ड वर्क से ज्यादा नहीं बोलूंगा, नो, बट लाइक सी, मैं दोनों को इंडिपेंडेंट देखता था कि हार्ड वर्क अपनी जगह वो लक के चांसेस बढ़ा देता है, बट लक का एज अ फैक्टर सेपरेट वो अलग है। Like hard work can actually affect luck, but luck can't affect hard work इस टाइप से। तो अगर आप लक के ऊपर डिपेंड होके जाते हो आप, एब्सोल्युटली नॉट, फिर तो होगा ही नहीं। बट हाँ कभी कभी हो जाता है कि लाइक यू नो, लाइक आपको यू यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग और वो अपने आप होते जाते हैं। तो एक लक का फैक्टर होता है, हार्ड वर्क का होता कि मतलब इक्वली इम्पोर्टेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हार्ड वर्क परफेक्ट, मतलब हार्ड वर्क ही डिपेंड करता है मेनली। है। प्रायोरिटी वही वही प्रायोरिटी है, वही वही राइट। डिपेंड होता है। ठीक है। और बस जैसे आपने कहा था कि इंटर्नशिप नहीं लगती, तो मतलब वो आपको इंटरव्यू में, प्लेसमेंट में कुछ अफेक्ट किया कि बाकियों की लग रही थी, इसकी लग गई इंटर्नशिप, मेरी नहीं लगी, ऐसा कुछ फीलिंग थी आपके अंदर? देख मेरे फ्रेंड्स देखने वाले वैसे तो अगर ये देखे तो वो तो बोलेंगे झूठ क्यों बोल रहा है, तो मैं सच बोल रहा हूँ, अफेक्ट तो करता है, ऐसा नहीं है। यू सी समवन
कि यार इसका कैसे हो गया, उसका कैसे हो गया। आपको पता नहीं उसने मेहनत कितनी करी है, आपको लग रहा है कैसे हो गया। बट हाँ, फिर आपको पता चलता है कि हाँ यार स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, आईक्यू अच्छा है, हार्डवर्क भी कर रहा है, होना भी चाहिए था। सो आई वुड से कि ये थोड़ा सा ऐसा चाइल्डिश माइंडसेट टाइप का लगता है, अब मुझे लगता है। तब तो खैर नहीं लगता था। अब लगता है कि यार लाइक कंट्रोलेबल्स ही नहीं है अपने हाथों में, तो फिर व्हाई टू वेस्ट टाइम ऑन सम थिंकिंग ऑन दैट। लाइक कंट्रोल या कंट्रोलेबल्स करके एक है, मैंने अच्छा किससे पढ़ा था, कहीं लिंक्डइन पे देखा था मैंने किसी पोस्ट में। और वो ट्रू है कि आपके हाथ में जो वो कंट्रोल कर, ऐसे फायदा नहीं है। कि लाइक मतलब खुद पे फोकस करना मेनली होता है, हाँ एग्जैक्टली, खुद पे फोकस बाकी करो। टेंशन ही बढ़ाते हैं मतलब लाइफ में। हाँ एग्जैक्टली, फायदा है नहीं ना सोच के यार, इसलिए। ओके, तो जैसे अभी हमारे फर्स्ट ईयर में जूनियर्स आ रहे हैं, ठीक है। हमारे, हाँ, ठीक है, हम सेकंड ईयर में हैं। तो मतलब ओके। हमें कोई एक परफेक्ट से एडवाइस देना चाहोगे, मतलब कि हमें किस तरह से चीजें करनी चाहिए या फिर कुछ करना चाहिए? So, like some advice you should यस बॉस। give to freshers, like ऐसे। नो नो, हमें भी आप दे सकते हो, मतलब कि सेकंड ईयर हमारे लिए भी और जूनियर्स के लिए भी। Uh, see, तुम तुम क्या सेकेंड ईयर में हो, सो अभी तो इट्स अ गुड थिंग टू स्टार्ट। अगर अभी तुम स्टार्ट कर लो तो यू विल बी लाइक अहेड ऑफ द पीपल जो अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। मेरा तो एक पॉइंट ऑफ व्यू था। एंड आई आल्सो स्टार्टेड इन लेट सेकेंड ईयर और समथिंग। सेकेंड ईयर स्टार्ट कर दे, बस सीरियस नहीं होता इतना। वो तो थोड़ा थोड़ा आते टाइम आता है सीरियस हुआ, फिर थर्ड ईयर के पहले पहले सीरियस हो। माय पॉइंट ऑफ व्यू भी लाइक फ्रेशर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। फर्स्ट ईयर कंप्लीट में। एक्सप्लोर एक्सप्लोर करो और पढ़ लो। ऐसा नहीं है कि तुम एकदम एक्सप्लोर करते रह जाओ, एकदम मस्ती नहीं। थोड़ा बहुत पढ़ लो, थोड़ा बहुत लाइक एक्सप्लोर दीज थिंग्स आल्सो, कि आपका करियर में क्या ऑप्शंस है। इट वुड बी लाइक सम पीपल से कि अर्ली होता है, बट मेरा मानना है कि द मेन थिंग जो स्मार्ट पीपल और नॉर्मल पीपल को अलग बनाता है इज लाइक, या तो उनका ब्रेन बहुत शार्प हो, या तो उन्होंने चालू बहुत पहले करा हो और कंसिस्टेंटली एफर्ट डालो, इस टाइप से। कि जैसे कि आपका मतलब इस तरह से कि इफ यू डोंट नो डांस देन यू शुड ट्राई। ओके, या तो मतलब एग्जैक्टली। फर्स्ट ईयर इस तरह से बीतना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता, सब चीजें ट्राई कर लो फर्स्ट ईयर हाँ में। हाँ एग्जैक्टली। सेकंड ईयर से कर लेंगे डीए से, सही है। नहीं, कर सकते हैं बट हाँ। लाइक सी, फर्स्ट ईयर में ना आप, ये नहीं, आपको एक टेंशन नहीं रहती है कि अगले साल कुछ है नहीं है। यू आर वेरी फ्री माइंड, आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट एक्सप्लोर कर लो, आप ऐप डेवलपमेंट एक्सप्लोर कर लो, इसको। एनालिस्ट हो तो वो एक्सप्लोर कर लो, एआईएमएल एक्सप्लोर कर लो। मतलब लाइक देयर आर मच थिंग्स टू एक्सप्लोर इन द टेक साइड आल्सो, इसको। अपार्ट फ्रॉम द एक्सप्लोरिंग द सिटी, एक्सप्लोरिंग द कॉलेज। वो सब भी करो, वो मना नहीं है, हाँ। पर इनको भी करते रहो ऑन टाइम टू टाइम लाइक बेसिस। सेकेंड ईयर से यू हैव अ कांस्टेंट प्रेशर कि यार सीजी मेंटेन करनी होगी, क्योंकि थर्ड ईयर में सीजी लगेगी थोड़ी बहुत, बिल्कुल। है ना। एंड देन यू लाइक कि बाकी लोग ये ट्राई कर रहे हैं, तो आपको इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा कि लाइक बाकी लोग जो कर रहे हैं हम भी वो करके देखते हैं, सब लोग तो ये कर रहे हैं तो हम भी वैसा कर लेते हैं। वो इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है, तो इट लाइक सैक्स अप प्रेशर। तो फर्स्ट इज वेरी फ्री माइंड, तब स्टार्ट करना लाइक मेरे लिए तो बेस्ट एडवाइस होगा, इफ आई कुड गेट इट। ओके, सो वो जैसे एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर? कि मतलब फर्स्ट ईयर आपने बोल दिया एक्सप्लोरेशन में, इसी तरह से सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं या फिर क्या चेंजेस ब्रिंग्स करते हैं अपनी हमारी लाइफ में? एंड सी, आपने क्या क्या किया था फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर में? मैं स्टार्ट तो लास्ट से करना चाहूंगा। करेंटली फोर्थ ईयर यूनिवर्सिटी। माय एडवाइस वुड बी लाइक कि फोर्थ ईयर लाइक कुछ लाइक देयर आर ग्रुप्स ऑफ पीपल, है ना, उनके नीश अलग है, उनका लाइक जॉनर अलग है, इस टाइप से। लाइक सम वांट टू गेट इन टेक जॉब्स, सम वांट टू गेट इन कोर जॉब्स, सम वांट टू गेट इन सम लाइक देयर सब्जेक्ट कोर्स ऑफ मैकेनिकल का कोर, केमिकल का कोर, मेटलर्जी का कोर। दिस गोस। देयर आर लाइक वेरियस पीपल, डाइवर्सिफाइड। सो हार्ड वर्क एंड देन वेट कि आपका लक भी थोड़ा बहुत साथ में हो,
हार्ड वर्क से चांसेस बढ़ जाएंगे बस। थर्ड ईयर वुड बी लाइक कि थर्ड ईयर पे आप फोकस कर सकते हो, नॉट टू अफेक्ट, कि आप अफेक्ट ना हो किसी के सक्सेस या फेलियर से। put your effort, put your ounce, and then gradually हो जाता है फिर। और अगर नहीं भी हो then think of something कि अच्छा होगा जो भी होगा, it will be good in future। and for second year crucial तो होता है, क्योंकि my point of view would be like कि जो इंसान सेकेंड ईयर में अच्छे स्टार्ट कर लेना, उसको थर्ड ईयर में अपॉर्चुनिटीज अपने आप जल्दी मिलना चालू हो जाती है, क्योंकि ओके। स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड ईयर दे डोंट एक्सपेक्ट पीपल कि आप बहुत एक्सपर्टीज लेके आओ। दे एक्सपेक्ट पीपल कि आप कुछ नॉलेज लेके आओ और कुछ लर्निंग के लिए एक पैशन लेके आओ। ओके। यही एक्सपेक्टेशन होती है। सो इफ यू आर अहेड ऑफ द पीपल नॉलेज वाइज, तो लर्निंग का पैशन का तो आप लाइक यू कैन शो ऑफ बिल्कुल। कि यस। आई हैव दिस। So second day would be a good thing, and most important कि सीजी अगर किसी कम है तो they could try सीजी थोड़ी सी बढ़ा कितने दे। से कम बॉस, मतलब 8+, 7.5+? 7+ I guess is safe, 7.5+ is safe enough कि आप ऑलमोस्ट हर कंपनी बैठ जाओ, एंड 8+ is safe enough कि आप मोस्ट कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो जाओगे अगर कहीं पे सीजी क्राइटेरिया लग जाएगा तो। ओके, 8+, मतलब 8+ तो रहनी चाहिए, ठीक है। नहीं, वो नहीं मैं ऐसे बार रेस नहीं कर रहा। ओके। 7+ रख लो तो ठीक है, ऐसा नहीं है, बट ओके। आपके चांसेस ज्यादा खुल जाएंगे अगर आपकी 8+ होगी। ऐसा है, क्योंकि कुछ कंपनीज लाइक दे डू शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजी, कि टॉप सीजी को ही हम पेपर देने देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आई वुड से जेपीएमसी कोड फॉर गुड, सीएफजी, उनका क्राइटेरिया जब हम हमारे कॉलेज में थे, उनका क्राइटेरिया था कि 8.5+ होना चाहिए। 8.5? 8.5। किसी ने तो अप्लाई भी किया? अप्लाई तो वही होते हैं भाई हमारे, लाइक हमारे बैच में इतने सारे लोग हैं जिनकी 9 है, दे आर वेरियस पीपल। तो तब मैं तो अप्लाई नहीं कर पाया था, अभी भी नहीं कर सकता हूँ। सच्ची? ठीक है, नहीं, मेरी 8+ है। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू वुड बी लाइक कि सीजी के ऊपर इनफ होल्ड होना चाहिए दैट यू आर कैपेबल टू डू एवरीथिंग, कि आपको ये डरना हो कि गिर गई तो क्या होगा, बढ़ गई तो क्या होगा, और थोड़ा बहुत इस टाइप से। बिल्कुल। फर्स्ट जगह तो मैं पहले बोल चुका हूँ कि बी चिल, एक्सप्लोर समथिंग, अपनी तो पढ़ाई पे ध्यान दो, एक्सप्लोर करो, सारी सब चीजें एक्सप्लोर कर लो, जो नहीं होती सब कर लो। सब कुछ। हाँ, इन अ गुड हैबिट। ओके, तो मतलब जैसे कि आपने बोला है कि फर्स्ट ईयर ओनली फॉर एक्सप्लोरेशन, सेकंड मतलब आपको बिल्कुल लग के काम करना है, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। हाँ, हाँ। मतलब उसमें चिल, हमने तो कल चिल भी करा था थोड़ा बहुत। अच्छा। तो मेहनत करना तो चाहिए, हम्म। बट होती नहीं है तो लेट्स कीप इट दैट वे, रियलिज्म है कुछ। ओके, तो जैसे कि ऐसा होता है ना कि अभी जैसे आपकी चीज ठीक है, आप अभी लगते हो कि मतलब सब चीजों में हो, इतने सब कुछ आपने प्लेसमेंट ले लिया, ठीक है, हाईएस्ट प्लेसमेंट ले लिया, ओके, फिर भी आप इतनी चिल होके तो पढ़ाई के ऊपर बिल्कुल फोकस ही हो गए थे आप कि अब तो मुझे क्रैक करना ही है ये सब कुछ, या फिर आपने उस टाइम पे भी थोड़ी मजे तो लिए थे, करे थे? अगेन, प्लीज डोंट टेक नोट्स सीरियसली ऐसे, है हम्म। ना, बट माय जर्नी वाज कि मैंने तो बहुत चिल भी करा है, मस्ती भी करी है। मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में आई रिमेम्बर मेरी हाँ। सीजी वाज 7.5, या 7.5 से भी बिलो थी। हम्म। देन थोड़ा हिट करा कि यार बहुत ही कम हो गई है, अच्छा नहीं लग रहा था, खुद ही अच्छा नहीं लगा। ग्रेजुअली इंक्रीज करते करते थर्ड ईयर तक आई वाज 8+। सो आई वुड लाइक कि गुड इनफ कि आई कुड सेट एवरीवेयर, और कंपनी शॉर्टलिस्टिंग कुछ हुई तो लाइक मेरा कितना अच्छा होगा इस वजह ओके। से। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मेजर हॉलीडेज होते हैं सब होते हैं, वहां पे मैंने पढ़ाई करी है, वहां पे मैंने चिल भी करा है। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। अभी अभी समर वेकेशंस में भी मैंने लाइक आई डिड फिजिकल एक्टिविटीज, तो फिजिकल एक्टिविटी अच्छी लगती है, पढ़ाई भी करी थी,
घूमने फिरना भी कराता, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, सब कुछ करता है। बट वेन यू डूइंग समथिंग विद कंसंट्रेशन, डू इट प्रॉपर्ली इस टाइप से, पढ़ाई करी तो अच्छे से करनी है इस टाइप से। ओके सो बॉस, आई थिंक हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो आपको ऐसा क्या लगा कि मतलब ये क्वेश्चंस होना चाहिए था, मैं इसका इंतजार कर रहा था लेकिन इसने नहीं पूछा, तो ऐसा कोई क्वेश्चन लगा आपको? क्वेश्चंस क्या होना चाहिए था? हाँ। माय आई थिंक सीजी कैसे बढ़ सकती है, कैसे सीजी पढ़ना कैसे? चाहिए। हाँ। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू बी लाइक, प्लीज एक रात पहले सोचते हो तो मत पढ़ो, हाँ। एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले से पढ़ना शुरू करो, बेटर रहेगा। अपार्ट फ्रॉम इट थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो, बस और कुछ नहीं है। लाइक नॉट टू टेक स्ट्रेस, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस नहीं लेना। हाँ, बाकी फिर चिल, सबके दोस्त चिल रहना ठीक है, है। मेहनत करनी है। हाँ। So boss, such a nice conversation with you. थैंक यू। Thank you boss. एंड इट्स टोटली फाइन, इट्स माय प्लेजर। बिल्कुल boss। तो कैसा लगा मतलब आपको? In a feedback, I would say it was good. It was like the first time we are having some that type of conversation हम्म। कि जूनियर्स को पता ही नहीं होता है कि what to explore, what not to explore, क्या Yes करना है क्या boss। नहीं करना है, कुछ गलत आदतें भी होती है। सो सबके बारे में एजुकेशन होना चाहिए ठीक तरीके से, है ना। एंड या दैट्स इट। मेरा एक कंटेंट मतलब माय थिंग वाज कि लाइक जो हमारे सीनियर्स थे, हम्म। कुछ सीनियर्स का इंटरेक्शन बहुत अच्छा था बट सबका इंटरेक्शन अच्छा नहीं था। हम्म। सो आई वुड प्रेफर कुछ कम्युनिटी टाइप की हो, थोड़ा इंटरेक्शन अच्छा हो, नॉलेज पास ऑन हो, विच लाइक कुछ अलग ही बिल्डअप हो ताकि वो डिफर करे बाकी कॉलेजेस से। बिल्कुल बॉस। तो एक ट्राई पॉजिटिव करेंगे। तक। अच्छा, अभी तो है। बिल्कुल बॉस। ओके। ठीक, थैंक यू बॉस। तो ओके। आज के लिए ठीक है। ओके, थैंक यू।